नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबीक्स कैशियल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाज़िया निसार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जालंधर से है, जहां पर एक बिगड़ैल युवक की करतूत सामने आई है। जालंधर के मिल्क बार चौक में जहां पुलिस वालों ने कार को रुकने का इशारा किया तो युवक ने थाना 6 के एएसआई मुल्क राज पर गाड़ी चढ़ा दी और बोनट पर घसीटता ले गया युवक। जी हां, काफी दूर तक मुलाजिम को बोनट पर घसीटता रहा युवक। एडिशनल एसएचओ गुरदेव सिंह ने पीछा करके बड़ी ही मुश्किल से उस युवक को पकड़ा और मुलाजिम को बचाया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं। क्या लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है? ये तस्वीरें जालंधर से सामने आई हैं। मिल्क बार चौक में इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया जाता है पुलिस कर्मियों की तरफ से, और रुकने के बजाय ये युवक पुलिस कर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हुआ निकल जाता है। गनीमत ये रही कि वो बोनट पर अटक गया और उसको घसीटता हुआ युवक ले गया। तस्वीर देखिए किस तरीके से बोनट से घसीटता हुआ ले जा रहा युवक पुलिसकर्मी को। हालांकि बेहतर यह रहा कि एडिशनल एसएचओ गुरदेव सिंह ने कार का पीछा किया, कार रुकी, पुलिसकर्मी को पहले बचाया गया, उसके बाद युवक को हिरासत में लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि जालंधर के मिल्क बार चौक की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक बिगड़ैल युवक की करतूत खोल करके सामने आई है। नाके पर खड़े मुलाजिमों ने कार को रुकने का इशारा किया, रुके नहीं, बदतमीजी करने लगे, बदसलूकी करने लगे। आप देखिए किस तरीके से एएसआई मुल्क राज पर ही गाड़ी चढ़ा दी। काफी दूर तक मुलाजिम को बोनट पर घसीटा गया, फिर जाकर किसी तरीके से एडिशनल एसएचओ गुरदेव सिंह ने पीछा करके मुलाजिम को बड़ी ही मुश्किल से बचाया। आप तस्वीरें देखिए और हैरान होइए कि आज भी इस तरह के लोग इस देश में बाकी हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह की इंसानियत बाकी नहीं है। शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं जालंधर से। और इस वक्त सलील हमारे सहयोगी जुड़ चुके हमारे साथ। सलील, ये तस्वीरें जो सामने आई, अब आगे पुलिस का एक्शन क्या रहा है और कौन था ये युवक? देखिए, जिस तरह से कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, जालंधर के मिल्क बार की ये घटना जो विजुअल्स हमारे चैनल के स्क्रीन पर चल रहे हैं, उसमें ये व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए एर्टिगा गाड़ी में मिल्क बार चौक है जालंधर के अंदर, वहां पर पुलिस का नाका कर्फ्यू के कारण लगा हुआ था। वहां से जब निकलने लगा तो पुलिस ने इसको रुकने का इशारा किया, इसने गाड़ी नहीं रोकी। और जब एएसआई मुल्क राज जो पुलिस पार्टी उस नाके का इंचार्ज थे, जब उन्होंने आगे होकर हाथ दिया तो इसने गाड़ी रोकने की बजाय जो एएसआई मुल्क राज थे उनके ऊपर चढ़ा दी और काफी दूर तक उनको बोनट के ऊपर ही, गाड़ी के बोनट के ऊपर खींचता लेके गया। और बाकी जो पुलिस वाले थे इनके पीछे भागे और इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस समय ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का है, बिगड़ैल युवक है, जिसकी उम्र 20 से 21 साल है, और इसको पुलिस ने पकड़ लिया है और इस समय वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन ये तस्वीरें, ये घटना बताती है कि लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है और ये लोग, इसी तरह के लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। हमारे दर्शक एक बार फिर से ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरह की स्थिति यहां पर उत्पन्न की गई। ये एक बिगड़ैल युवक पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, एक पुलिस वाले को दूर तक ही घसीटता रहा, किसी तरीके से बचाया गया। लेकिन ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं, और सवाल खड़े क्यों ना करें। सलील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलील, देश में लॉकडाउन है हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन ऐसा लगता है इन्हीं लोगों की वजह से अगर हम नाकाम होंगे तो ऐसे ही लोग उसके पीछे बचे होंगे। सलील जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह की महामारी इस समय पूरे देश के अंदर चल रही है और देश के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को अपने घर में रहने की अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, वो देश में फ्रंट लाइन के ऊपर डटे हुए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पटियाला में भी एक एएसआई का हाथ काट दिया गया था, उन्होंने भी, लोगों ने भी जो है वो कर्फ्यू का उल्लंघन किया था, और इस बार जालंधर में भी इसी तरह की बात हुई है। यहां पर भी कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया है। अगर ये महामारी नहीं रुकती है, लोगों को समझाने के बावजूद भी इन तरह के ही लोग हैं जो बिगड़ैल हैं, इस बात को समझ नहीं रहे हैं, कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें जालंधर से सामने आई हैं। जालंधर के मिल्क बार चौक में जब लॉकडाउन के दौरान एक अर्टिगा गाड़ी दिखाई पड़ी सड़क पर,
तो उसको रोकने की कोशिश की गई। युवक जो उसमें सवार था उसने गाड़ी रोकने के बजाय पुलिस वालों के ऊपर ही चढ़ा दी और बोनट पर घसीटता हुआ पुलिसकर्मी को ले गया। एएसआई मुल्क राज पर गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि वहां पर एडिशनल एसएचओ गुरदेव सिंह मौजूद थे, पुलिस के कुछ और कर्मी भी मौजूद थे। उनकी सहायता से गाड़ी का पीछा किया गया, गाड़ी को रोका गया और तब जाकर के मुल्क राज जो एएसआई हैं उनकी जान बच सकी। उसके बाद युवक को हिरासत में लिया गया। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सलील लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सलील, इससे पहले हमने देखा था कुछ दिन पहले किस तरीके से पुलिस वालों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, तो एक पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया गया था, जिसकी बाद से वो काफी वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहे। फिलहाल वो सकुशल अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है। ये वाकई इंसानियत के दुश्मन है, ये ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए इन लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले पटियाला के अंदर भी यही मामला हुआ था कि कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर जब एक पुलिस वाले ने, एक एएसआई ने एक निहंग बाबा जो गाड़ी में जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की और उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला किया गया और एएसआई हरजीत सिंह की जो हाथ है वो काट दिया गया था। लेकिन अब वो सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन जालंधर में ये जो जब दूसरा मामला सामने आता है, जो कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा जो इस समय फ्रंट लाइन के ऊपर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली जो घटना है, जिस तरह से इस व्यक्ति ने गाड़ी ना रोककर कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए एएसआई को बोनट के ऊपर लेके गया। जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग उसके पीछे जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कर्फ्यू के पासेस बनाए गए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। लोग सामान लेने के लिए कम आते हैं, एसेंशियल सर्विस के लिए ज्यादा कम आते हैं, लेकिन घूमने के लिए लोग ज्यादातर बाहर निकल रहे हैं, जिसका ये जीता जाता सबूत ये सामने है कि ये जो लड़का था ये कुछ लेने नहीं आया था और इसके पास ना कर्फ्यू का पास था। जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो इसने गाड़ी के बोनट के ऊपर एएसआई को काफी दूर तक घुमाता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, वो जो देश की सेवा कर रहे हैं, अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो ये महामारी, ये जो वायरस है, ये रुक नहीं पाएगा। लेकिन पुलिस को इस तरह के लोगों के खिलाफ जो कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सलील, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया बहरहाल आपको जुड़ने के लिए। तस्वीरें जालंधर की दिखा रहे हैं दर्शकों को कि लोग किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं, बददिमाग हो चुके हैं। इससे पहले पटियाला से तस्वीरें आई थी जहां पर गाड़ी रोकने पर एक पुलिसकर्मी का हाथ तक काट दिया गया था, और दूसरी ये जालंधर से तस्वीरें जहां गाड़ी रोकने के ऊपर पुलिस वाले के ऊपर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। और एक और अहम खबर सामने है। सीआरपीएफ के 68 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ बटालियन के कोरोना हुआ है और सीआरपीएफ के जो कुल जवान हैं उनमें से 127 जवान कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाए गए। अब तक कोरोना से एक जवान की मौत भी हो चुकी है। कोरोना का दायरा लगातार बढ़ रहा है और खुद कोरोना योद्धा भी इससे बच नहीं पाए। जी हां, तो सीआरपीएफ के कुल 127 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब खबर आ रही है लक्ष्मी नगर से। सीधा लक्ष्मी नगर से जो खबर आ रही है उसी का रुख करेंगे दिल्ली में। एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में 17 केस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल एसी की वजह से फैलने